1991 में सपना देखा, 2020 में पूरा। सौगंध से शिलान्यास तक पीएम मोदी की राम प्रतिज्ञा और 5 अगस्त को पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। लोग पूछते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाते थे लेकिन रामलला के दर्शन क्यों नहीं करते थे, क्योंकि रामलला के करीब जाकर लौट आते थे। आखिर ऐसा क्यों करते थे? इस सवाल का जवाब अब सामने आया है और 29 साल बाद नरेंद्र मोदी की राम प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। मोदी ने प्रण लिया था कि वो अयोध्या में रामलला का दर्शन तभी करेंगे जब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कंज पद कंजारुणम। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। मोदी की राम प्रतिज्ञा। राम जन्मभूमि पताका लेकर 29 साल पहले शपथ। अब वो सपना पूरा हो रहा है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, ये सपना कई सदियों से पहले का है। ये सपना हिंदुत्ववादी नेताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद ने देखा और बीजेपी ने देखा। लेकिन राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल पहले 1991 में एक शपथ ली थी, एक संकल्प लिया था, जो अब उनकी आंखों के सामने ही पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और इसी प्रस्ताव के पारित होने के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया और चारों ओर जय श्री राम के उद्घोष सुनाई देने लगे। दो 2014 में जब नरेंद्र मोदी काशी आए प्रत्याशी बन करके, तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया गया था, आपको याद होगा। उस समय एक और नारा लगा था, रामलला हम आएंगे, मोदी जी मंदिर बनवाएंगे, यह भी नारा काशी से लगा था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मोदी की सालों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी।
जो उन्होंने 1991 में ली थी। नरेंद्र मोदी 1991 में रामलला जन्मोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या गए थे। उस वक्त उनसे पूछा गया था कि दोबारा कब आएंगे, तो मोदी का जवाब था जब मंदिर बनेगा तब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या गए थे। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। अब नरेंद्र मोदी 29 साल बाद भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। कि जो व्यक्ति संकल्पित होता है जिस चीज के लिए, संकल्प, जो व्यक्ति संकल्पित किसी ध्येय के लिए होता है वह उसको गाता नहीं है। और मोदी ने वही रणनीति अपनाई, गाया नहीं, कभी काम किया। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की थी। और जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है उस तस्वीर का जिक्र जरूर होता है। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे, सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नायकों में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नायक हैं जो लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के चाणक्य थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे। मोदी पर ही रथ यात्रा की सारी तैयारियों और भीड़ के नियंत्रण की जिम्मेदारी थी। यात्रा के दौरान मोदी जी ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहां तक कि कोई भाषण भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी को आधिकारिक कार्यक्रमों और यात्रा मार्ग के बारे में बताने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन इस निर्माण को समझने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी के सारथी के रूप में थे। मैं वो रथ यात्रा भी मैंने देखा, 3 लोग रथ यात्रा में रहते थे, मदन लाल खुराना, नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी नारा लगाते थे, लालकृष्ण आडवाणी जगह जगह भाषण करते थे, मदन लाल खुराना माहौल बनाते थे। ये 3 लोगों का जमाव था। बाद में मुरली मनोहर जोशी भी जुड़े, बाद में विनय कटियार भी जुड़े, बाद में उमा भारती भी जुड़ी। रथ यात्रा निकालना इतना आसान नहीं था। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सत्ता। दोनों नहीं चाहते थे कि ये रथ यात्रा निकले, लेकिन मोदी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी और कहा कि राम की इस रथ यात्रा को कोई रोक कर दिखाए। एक तरफ शिव का मंदिर महमूद गजनवी ने, एक तरफ राम का मंदिर अयोध्या में, ये दोनों तोड़ दिया। अब शिव का मंदिर तो बन चुका था सोमनाथ में, राम का मंदिर टूट गया और राम का मंदिर बनाने वाले उस समय बाकी सारे लोग चले गए। बाद में जब ये आंदोलन चला 1990 में, जब सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा चली, तो उसमें गुजरात के ही नरेंद्र मोदी जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे। और प्रमुख भूमिका में इसलिए थे क्योंकि रथ संचालन लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी नेतृत्व कर रहे थे और पूरे रथ की व्यवस्था, पूरा संचालन भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने सारे युद्ध का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे, तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने सारे कार्यक्रमों का संचालन किया और पर्दे के पीछे बने रहे। सोमनाथ से ये रथ यात्रा जब शुरू हुई तो हिंदू जनमानस का जबरदस्त समर्थन मिला। राम मंदिर निर्माण आंदोलन की लोकप्रियता ने विरोधियों को इतना विचलित कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर में लालू यादव की सरकार ने बिहार में रथ रोक लिया था, लेकिन तब तक हिंदू जाग चुका था। श्री राम का संदेश घर घर पहुंच चुका था। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, मोदी जी शिव भक्त हैं और वो शिव भक्ति उन्होंने जगह समय समय पर उजागर भी किया है, लेकिन कोई श्रेष्ठ शिव भक्त ही राम का मंदिर बनवा सकता है, ये प्रतिज्ञा उनके मन में थी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के मन में संकल्प था। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान श्री राम ने पहले किसको पूजा? शिव को पूजा। रामेश्वरम में शिव का मंदिर बनाया, तो वो कर्ज उतारना था, शिव को किसी न किसी रूप में उतारना था। तो भगवान शिव का एक भक्त
नरेंद्र मोदी, जिसको कि ये भगवान शिव की तरफ से आदेश था कि राम मंदिर का निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाए। रथ यात्रा के बाद भी पीएम मोदी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन वो अपने संकल्प को किसी से साझा नहीं करते थे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी अयोध्या मामले पर उनकी नजर बनी रही। जब 2010 में अयोध्या मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया, तब भी नरेंद्र मोदी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। पीएम बनने के बाद विपक्ष ताना मारता था, पूछता था कि राम मंदिर बनने की तारीख कब बताओगे। अब हर सवाल का जवाब पीएम मोदी ने दे दिया है। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता जिसने अपनी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। ये तस्वीरें रथ यात्रा के बाद की हैं। ये बुलंद आवाज उस वक्त की है जब लोग कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद 1991 में मुरली मनोहर जोशी के सारथी बनकर लाल चौक पहुंच गए और तिरंगा लहरा दिया। आतंकियों की धमकी के बाद भी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस केवल नरेंद्र मोदी में था। आतंकवादी काम खोल कर सुनिए, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन किसी भी चुनौती से वो घबराए नहीं। राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह की बातें होती थी, सवाल उठते थे, लोग ताने मारते थे, लेकिन मोदी खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। पहले जब एक बार मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे दशाश्वमेध घाट पर, और उनका एक सभा होता, उस रैली में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने पहली बार जय श्री राम का नारा दशाश्वमेध घाट पर लगाया था। दशाश्वमेध के जो लोग हों इनको याद हो। दिसंबर 2013 में वाराणसी की जनसभा को संबोधित करने के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था, राम राज्य ही आदर्श है और उसी रास्ते पर चलेंगे। 2014 में ही अयोध्या में एक चुनावी रैली में जय श्री राम का जय घोष किया, लेकिन सरकार बनने के बाद पहले 5 साल में जब राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं आया तो विपक्ष ने मोदी पर तंज भी किया। ये एक विषय भी बन गया कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक कार्यकाल बीत गया नरेंद्र मोदी का और सारे लोगों ने आलोचना करना शुरू किया, विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं और मोदी जी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात। लेकिन यही उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम उस समय अयोध्या आए थे जब आपने हमको रोक दिया अयोध्या आने से, क्योंकि बीच में रथ रोक दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अब हम उसी समय अयोध्या जाएंगे जब हमको भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाते थे लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करते थे। पहला कार्यकाल बीतने के बाद 2019 में प्रधानमंत्री मोदी फिर अयोध्या गए। इस बार भी वो प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मंच से जय श्री राम का उद्घोष कर अपना संकल्प दोहराया। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई 2019 को कन्याकुमारी में रामायण भारत दर्शन, माता सदनम और हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। जहां जहां प्रभु राम के पग पड़े वहां तक ट्रेन से राम भक्तों की यात्रा कराई। यहां तक कि जनकपुर तक राम यात्रा का प्रबंध किया। एक सधे नेता की तरह वो राम का हर वो काज करते थे जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। और जब भी मंच से राम की बात होती थी तो जय श्री राम का नारा लगाना नहीं भूलते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण बड़ी चुनौती था। अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों का हल खोजने के बाद राम मंदिर पर जल्द सुनवाई की बात कही और अदालत ने सरकार की बात का मान रखा और हर रोज मामले की सुनवाई हुई। पूरा जो ऐतिहासिक साक्ष्यों का संकलन था, ये बहुत बखूबी मोदी सरकार के जो वकील थे, मोदी सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से किया और नरेंद्र मोदी जी की बहुत पैनी नजर थी। फिर 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और खबर जब हिंदू समाज तक पहुंची तो पूरा देश एक नए उत्साह से भर उठा और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया संकल्प लिया। हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। राम मंदिर के फैसले को पूरे देश ने स्वीकार किया। मोदी राज में ना तो किसी तरह की हिंसा हुई, ना ही कोई विवाद। हिंदू मुस्लिम सभी ने फैसले का स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के मुताबिक 3 महीने के अंदर राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना दिया गया, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ट्रस्ट बनते ही राम का काज शुरू हो गया। अयोध्या में जमीन का समतलीकरण किया गया। कार्यशाला में तैयार पत्थरों की रंगाई शुरू हो गई और शुभ मुहूर्त देखकर 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख भी पक्की हो गई और ये भी तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ही अभिजीत मुहूर्त में राम नाम की पहली शिला रखेंगे। मोदी ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और यह भी तय था कि किसी राम भक्त को राम मंदिर को कोई शिव भक्त ही बनवाएगा। और शिव भक्त किसकी प्रेरणा से बनवाएगा? केदारनाथ यानी भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से बनवाएगा। इसलिए आप देखिए कि भगवान विश्वनाथ यानी काशी के देवाधिदेव महादेव के भक्त हैं नरेंद्र मोदी और उनकी प्रेरणा से वो किसका मंदिर बनवा रहे हैं? अपने भगवान के आराध्य का, यानी भगवान शिव के आराध्य, भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम, भगवान शिव के आराध्य का मंदिर बनवा रहे हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि राम जी के मुख से कहलवाते हैं कि जो शिव का द्रोही होगा वो हमारा भक्त कभी नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान महादेव हैं, देवादिदेव हैं, और शिव जी कहते हैं कि बिना राम के मैं रह नहीं सकता। मोदी भी बिना राम के रह नहीं सकते, इसलिए राम मंदिर निर्माण का पुण्य कार्य उन्हीं के हाथों हो रहा है और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की 29 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांच अगस्त को जिस अयोध्या में करीब 500 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, इस अयोध्या के कड़कड़ में राम की कहानियां रची और बसी हैं। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है राजा दशरथ के महल से। मान्यता है कि किसी महल में उन्होंने राम के जन्म के लिए इसी महल में यज्ञ किया था। सरयू पर बने ब्रिज से उतरकर
न्यूज 18 की टीम सबसे पहले उस धाम की ओर चली जिसे पूरा देश मखौड़ा धाम के नाम से जानता है। भव भय यहीं पर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर ऋषि श्रृंग की मदद से पुत्र कामेक्षी यज्ञ किया था। यानी पुत्र पाने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन यहीं पर हुआ था। यज्ञ के दौरान अग्निदेव इसी कुंड में खीर लेकर प्रकट हुए थे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन भगवान राम के जन्म की कहानी अयोध्या से नहीं बल्कि अयोध्या से तकरीबन 84 कोस दूर बस्ती जिले से शुरू होती है। बस्ती जिले के इसी मखौड़ा धाम में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। कहा जाता है कि इसी तरह वेदी पर राजा दशरथ ने मनोरमा नदी के किनारे सैकड़ों ऋषि मुनियों के साथ कई दिन तक यज्ञ किया, जिसके बाद राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पैदाइश हुई। उस यज्ञ को कराने वाले थे श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामश्व यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी सब कोई आकर इसी यहाँ पे मनोरमा नदी है, इसी मनोरमा नदी के तट पर यहाँ पे यज्ञ हवन आहुति किए। अग्निदेव हव्य लेके प्रकट हुए, वही हव्य तीनों रानियाँ को दिया गया। अयोध्या जी दशरथ जी के राजमहल में जन्म लिए, चारों भाई ने जन्म लिए। तो उसी के रामनवमी में जन्म लिए, नवमी के दिन, और छठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है, जो देश से विदेश से हर जगह से संत महंत भक्तगण आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चन करते हैं। क्या आपको पता है कि 84 कोसी परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और क्यों? ये बस्ती जिले की वही मखौड़ा धाम की भूमि है जहां से राजा दशरथ पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे। राजा दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब उनके घर पुत्र प्राप्त हो जाएंगे तो वो यहां से अयोध्या तक पैदल चलकर जाएंगे। यहां से अयोध्या 84 कोस दूर है, लिहाजा राजा दशरथ यहां से अयोध्या तक 84 कोस पैदल चलकर गए, जिसके बाद 84 कोसी की परिक्रमा शुरू हुई, जो आज भी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है। राजा दशरथ के राज में राम के अवतार लेने की कहानी यहीं से शुरू होती है और फिर अयोध्या में राम जन्म लेते हैं। मखौड़ा धाम से निकलकर हम राम जन्मभूमि की ओर बढ़ चले। हरण भव भय दारुणम। राम जन्मभूमि के रास्ते में दुकानें सजी हुई हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण के काज से अयोध्यावासी खुश हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम राम जन्मभूमि के अंदर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके लिए वो तस्वीर लेकर आए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को ईंट रखेंगे और फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। 5 अगस्त को यहीं से राम मंदिर बनने की शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त में 32 सेकंड के शुभ योग के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपनी राम प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। राम श्री राम। बाहर से ही राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद हम राजा दशरथ के उस दरबार की ओर चल पड़े जहां पर रामलला का बचपन गुजरा था। राम श्री राम। राम जन्म के गवाह ये है महल आज भी जीवंत विरासत के रूप में हमारे सामने है। बरन न जाई रुचिर अंगनाई, जहां खेल ही नित चारु भाई। अब हम आपको ले आए हैं भगवान श्री राम के उस घर में जहां उनका बचपन बीता। इसे दशरथ महल भी कहते हैं। यही वो जगह है जहां भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का पूरा बचपन बीता। रामलला इसी आंगन में खेलते थे, अपने भाइयों के साथ रहते थे। इसी महल से दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास गए थे। ये महल रामलला के बचपन की कहानियां सुनाता है और आज भी उनके होने का एहसास कराता है। तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में कि बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलत नित चारे भाई। 1000 मुखों से दशरथ महल की
आंगन की वर्णन नहीं की जा सकती है। जिस आंगन में स्वयं ब्रह्म आके खेल रहे हो, उस आंगन की वर्णन एक मुख से तो की ही नहीं जा सकती है। तुलसीदास ने ऐसा लिखा है कि यहाँ पे भगवान राम का बचपन शादी से पहले तक इसी स्थान में बीता है। चारों भाई नित्य यहीं खेला करते थे और काग भुसुंडी के साथ भगवान राम की लीला इसी स्थान पे, इसी महल में हुई है। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पे चारों भाई और दशरथ जी भी यहाँ पे दशरथ जी भी यहाँ पे जब भोजन करते थे तो चारों बालकों को बुलाते थे। लिखा भी है कि दशरथ नृत्य बोलाई, वहाँ देखिए चौपाई, वहाँ पे लिखा है हमको। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या तब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पर आई। रामलला और राजा राम के रूप में प्रभु राम इस महल में रहे। शादी के बाद माता सीता को कनक भवन दिया गया। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही कनक भवन है। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को ये भवन उपहार में दिया था। ये कैकेयी का महल था। किसी दूसरे पुरुष का आना मना था, इसीलिए इस मंदिर में केवल भगवान राम और सीता जी की मूर्ति मिलती है। ना लक्ष्मण मिलते हैं, ना हनुमान मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। चूँकि इस समय जब हम लोग आए हैं तब मंदिर के जो पर्दा है मूर्ति के सामने वो लगा दिया गया है, लेकिन वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर सिर्फ भगवान राम और सीता जी की मूर्ति है। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये भगवान राम के रहने की भी एक जगह थी और भगवान राम भगवान होने के साथ साथ राजा भी थे, लिहाजा उनकी मूर्ति के सामने ये एक दरबार बना दिया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो बैठते हैं और बैठकर भगवान राम के दर्शन करते हैं। और यहाँ की जो मूर्ति है उसकी एक खासियत और है, आप अमूमन मंदिरों में देखते होंगे भगवान की मूर्ति खड़े रूप में होती है, यानी कि वो इस तरह सीधे खड़े होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भगवान राम और सीता जी की बैठी हुई मूर्ति है। चूँकि उनको राजा के तौर पर भी दिखाया गया है, इसलिए इन मूर्तियों की अपनी एक विशेषता भी है। लवकुश की भी यहाँ पर मूर्ति मिलती है। पहले राजा विक्रमादित्य और बाद में भानु कुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है, जहां हमेशा भजन कीर्तन होता रहता है। न्यूज़ 18 की टीम मखौड़ा धाम, राम जन्मभूमि, दशरथ महल और कनक भवन के बाद उन जगहों पर गए जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं। मणि पर्वत, भरत कुंड, राम नाम का पेड़ और गुप्तार घाट के रहस्य को भी हमने समझा। कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है अयोध्या के मणि पर्वत से, और इस पर्वत से अयोध्या के दिव्य दर्शन होते हैं। और इस मणि पर्वत को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान संजीवनी बूटी वाला पहाड़ इसी रास्ते से ले जा रहे थे। उसी दौरान एक टुकड़ा यहाँ भी गिर गया और तभी से इस पहाड़ को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। सबका अयोध्या के कण कण में राम की कहानियां हैं। जहाँ जहाँ प्रभु राम से जुड़ी कहानियां हैं, वहाँ वहाँ के रहस्य को हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आप मणि पर्वत के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि 65 फीट ऊंचे मणि पर्वत का राम से क्या कनेक्शन है? कहा जाता है कि जब लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित थे तो हनुमान संजीवनी बूटी वाला पहाड़ इसी रास्ते से ले जा रहे थे। उसी दौरान एक टुकड़ा यहाँ भी गिर गया और तभी से इस पहाड़ को मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पर्वत से अयोध्या का दिव्य दर्शन होता है। अब हम आपको जिस जगह ले आए हैं रामचरितमानस में इसका भी जिक्र होता है। इसे मणि पर्वत कहते हैं। मणि पर्वत का जुड़ाव माता सीता से होता है। ये जो मेरे दाएं तरफ कैमरामैन आपको ये बरगद का पेड़ दिखाएंगे, इस पेड़ की भी अपनी खासियत है। कहते हैं भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात से यहाँ पर झूलों की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि यहीं से झूला महोत्सव की शुरुआत होती है। असल में कहा यह भी जाता है कि समस्त भगवान यहाँ झूला झूलने आते हैं।
सावन के महीने में माता सीता जी ने इस स्थान पर पंचमी मनाई थी, झूला झूला था और तभी से जो है यहाँ पर झूला उत्सव मनाया जाता है। एक बात और भी कही जाती है कि राजा दशरथ को इतनी मणियाँ दी गई थी कि यहाँ पर पहाड़ बन गया था। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन झूला उत्सव होता है, जिसमें आसपास की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके बाद ही अयोध्या के बाकी मंदिरों में झूला उत्सव की शुरुआत होती है। इस मणि पर्वत को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक बात और भी कही जाती है कि राजा दशरथ को इतनी मणियाँ दी गई थी कि यहाँ पर पहाड़ बन गया था मणियों का। राजा जनक ने इतना दिया था। असल में इसके पीछे का भी जो तर्क है वो ये है कि जब भगवान राम के विवाह के उपरांत जनक जी अयोध्या नगरी आए तो इन्होंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर भगवान राम के नाम का नाम, रूप, लीला, धाम सब मिल जाते हैं। तो इसी बात से जो है उन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन जो थी वो राजा दशरथ से ली थी राजा जनक ने, और उसके एवज में इतनी मणियाँ दी थी। कहा जाता है कि ये पूरा पहाड़ बन गया था और इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। और सीता जी को जब अपने पीहर की याद आती थी, जब उनको अपने मायके की याद आती थी और वो मायके नहीं जा पाती थी, तो उन्होंने कहा जाता है कि इस पेड़ में झूला झूलना वो दशरथ महल से यहाँ आ जाती थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी यहाँ पर आए थे और बहुत लंबे वक्त तक रहे, इसीलिए बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर बने मंदिर में भगवान राम और सीता की पूजा होती है। अयोध्या में इतने दर्शन स्थल हैं कि अगर कोई घूमना चाहे तो दिन छोटा पड़ जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको एक साथ उन सभी स्थलों का दर्शन कराएं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मणि पर्वत से उतरने के बाद हम राम नाम के उस पेड़ की ओर बढ़ चले, जिसकी टहनियाँ पत्तों पर राम का नाम लिखा है। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। पेड़ के नीचे से लेकर ऊपर तक राम ही राम है। जिधर देखेंगे राम का नाम लिखा मिलेगा। भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो उनसे जुड़े हुए मंदिर हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन अब हम आपको जिस जगह पर ले आए हैं ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन ये भगवान राम से सीधे तौर पर जुड़ता है। इसे राम नाम का पेड़ कहते हैं। मान्यता ये है कि इसके पेड़ के ऊपर लिखे हुए राम नाम को कोई लिखता नहीं है, बल्कि वो इस पर खुद ब खुद लिख जाता है। असल में जब इस बात को हमें पता चला तो हम भी इस बात की पुष्टि करने यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पेड़ देखिए, जब आप इस पर आते हैं तो छाल सिर्फ उतनी ही उखड़ती है जितने पे शब्द बन रहे होते हैं। देखिए ये राम लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो ये छाल जो है वो सिर्फ रा को ही बनाएगी। यानी कि जब मैं इसको खोद रहा हूँ तो देखिए रा ही अल्फाज पर ही खाली छाल जो है वो टूट रही है। देखिए रा बन गया है, ये साफ साफ रा दिख रहा है। ये बड़े आ की मात्रा देखिए, ये देखिए, यानी कि जो सिर्फ इतना है वही खुद रहा है, बाकी ना ऊपर का खुद रहा है ना नीचे का खुद रहा है। यहाँ पे अगर आप खोदेंगे तो देखिए हरी हरी अंदर से छाल निकल रही है, लेकिन जितना राम लिखा हुआ है जब आप इसको उखाड़ते हैं तो देखिए ये माँ भी यहाँ पर बन रहा है। ये माँ जो है वो राम लिखा हुआ यहाँ पर साफ तौर से नज़र आता है। और ये पेड़ यहाँ पर बरसों पुराना है, और जो ग्रामीण हैं वो इस बात को बताते हैं कि पूरे पेड़ में ऊपर से नीचे तक जो है वो राम नाम अपने आप लिखता है। इस तरह के यहाँ पर एक पास में पेड़ और भी ग्रामीण बताते हैं कि वो था, लेकिन धीरे धीरे वो सूख गया। ये पेड़ किस नस्ल का है, इस पर कौन से फल उगते हैं, लोग इस बात को भी नहीं जानते। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ आसपास के ही। क्या नाम है भैया आपका? छराम यादव। कितना पुराना पेड़ है, क्या इस पेड़ के बारे में जानते हैं? लगभग 25 साल तो हो गया है। 20 साल हो गया। हाँ, 20 साल हो गया। क्या आपने सुना है इस पेड़ के बारे में? तो राम का पेड़ मैंने सुना है, आज से जब मैं बचपना हुआ तब से। हाँ। कि राम का पेड़ है, ये में कोई फलता फल नहीं लेता है। हाँ। पाती बाहर चलती है, सूख जाता है, फिर हरा हो जाता है अपने आप से। आप ही अच्छा। हाँ, कोई फलता होता इसमें नहीं है। हाँ। अपन ऐसे हवा चलेगी, पत्ती सुखा जाएगा, फिर हरा हो जाएगा और राम पेड़ अपना पत्ता में लिख उठेगा, अपने आप लिख उठता है।
तो इस पर अभी जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, कोई यहाँ आ रहा है इस जगह के देखरेख के लिए? क्या है? हनुमानगढ़ी से बाबा आवत ही महंत। अच्छा, हाँ, इसकी पूजा अर्चना करने आते हैं। हाँ। और हर मंगल को आते हैं। अच्छा, हाँ। अभी इसका भूमि पूजन भी किया गया था इस जमीन का? हाँ, किया गया था। किसने किया था? बाबा नित्य गोपाल दास एक बार यहाँ आए थे। अच्छा, उन्होंने किया था। तो देखिए, इस पेड़ से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि जब हनुमान जी, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे युद्ध में, तब उनके लिए संजीवनी लेने जो जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से जा रहे थे। मणिपर्वत और गुप्तार घाट पर भी इस बात के प्रमाण हैं। कहा यह जाता है कि संजीवनी का कुछ अंश अयोध्या के आसपास गिर गया था जब भरत जी का बाण उन्हें लगा था तब। तो संजीवनी का ही एक अंश है जो ये यहाँ पर निकलता है। ये भी एक किंवदंती है यहाँ की और इस बात को भी लोग मानते हैं। लेकिन जब आप इस पेड़ को चारों तरफ से देखेंगे, हमारे कैमरामैन आपको चारों तरफ से दिखाएंगे, तो चारों तरफ जो है वो राम राम लिखा हुआ है। कुछ जगहों पर जो है वो सीताराम भी लिखा हुआ है जितना मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन देखिए, चारों तरफ जो है राम नाम का ही जो जितनी छाल उतनी ही उखड़ती है जितने पे राम लिखा होता है। बाकी आप कहीं से भी छाल उखाड़ेंगे तो वो हरी उखड़ती है, लेकिन राम पर नाम के लिए जो है वो छाल जो है वो सफ़ेद साफ तौर से उखड़ती है और साफ तौर से पूरे पेड़ में कई जगहों पर ऊपर से नीचे तक इस बात को देखा जा सकता है। यानी अयोध्या में सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ और पर्वत राम की कहानियां बता रहे हैं। अयोध्या का जब भी जिक्र होता है तो पहले राम जन्म की बात होती है, लेकिन जब पूरे रामायण की चर्चा होती है तो गुप्तार घाट की कहानी भी बताई जाती है। सरयू के किनारे छोटे छोटे मंदिरों के साथ गुप्तार घाट का दृश्य सबका मन मोह लेता है। लेकिन जब राम भक्तों को पता चलता है कि यहीं पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी तो मन के भाव भी बदल जाते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने घाट का नवनिर्माण कराया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है। न्यूज़ 18 की खास पेशकश जहां पग पड़े प्रभु के अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। मखौड़ा धाम से भगवान श्री राम के जन्म की शुरू हुई कहानी अयोध्या के सरयू किनारे गुप्तार घाट पर आकर खत्म होती है। यही वो घाट है जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ले ली और कहते हैं कि भगवान श्री राम के साथ ही पूरी अयोध्या वासियों ने भी यहीं से जल समाधि ले ली। इसके बाद ही अयोध्या वीरान सी नजर आती है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो एक आज्ञाकारी बालक हैं जो अपने पिता के कहने पर 14 सालों के लिए वनवास चले जाते हैं। वो एक धर्म युद्ध सिर्फ अपनी पत्नी के लिए करते हैं। वो एक राजा हैं जो कई सौ सालों तक रामराज्य चलाते हैं। जब वर्षों तक वनवास पर जाने के लिए कहा गया तब उनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था और जब उन्हें दोबारा राजपाट मिला तब उनके चेहरे पर तनिक भी गर्व नहीं था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 5 अगस्त को पीएम मोदी को गदा भेंट की जाएगी। अयोध्या पहुंचने पर पहले पीएम मोदी का हनुमानगढ़ी में स्वागत होगा। पीएम मोदी को चांदी का मुकुट भी दिया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी को राम नामी वस्त्र भी भेंट किए जाएंगे। यहाँ के चूंकि महंत हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि पर जाने से पहले या बाद में भगवान हनुमान के दर्शन भी लोग करते हैं, जरूरी होता है। तो उसको लेकर भी क्या तैयारियां, अयोध्या को पूरा सजा दिया गया है। ऐसा है कि हमारे अयोध्या का नियमावली तो यही है कि जो भी प्राणी आता है यहाँ पर वो सबसे पहले सरयू जी का स्नान करता है और उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है। हनुमान जी से आज्ञा लेता है कि महाराज हम और जगह दर्शन करने जाएंगे, कनक भवन है, लवकुश मंदिर है, दशरथ राजमहल है और सब जगह। तो वही हनुमान जी से आदेश ले करके तो काम करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसी तरह से मोदी जी भी, अरे भाई पूछना ही क्या है, राम जी का आज्ञा लेना ही, दर्शन के लिए लेना ही जरूरी है। तो वहाँ से आएंगे आचमनी कर करके हनुमान जी का दर्शन करेंगे और यहाँ उनका जो स्वागत है वो किया जाएगा। स्वागत की तैयारी पूरी है। हाँ, स्वागत के लिए उनको हम बनाए हैं कि यहाँ पर उनको साफा बांधा जाएगा, एक चांदी का मुकुट बांधा जाएगा, एक गदा उनको देंगे और रामनामा का नाम दे करके और
आज मैंने प्रार्थना करेंगे कि एक नया घंटा आया है उसको अपने हाथ से बजा दें और फिर राम काज करने के लिए